सर बलूचिस्तान के अंदर 12 मकामात के ऊपर फितरत हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और उन तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिसकी तादाद अब तक 145 पहुंच चुकी है, जिसमें 17 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। सर ये जो दहशत गर्दी का अफरियत है, इसको कंट्रोल करने के लिए जहां पर सूबाई हुकूमत अपने इकदाम कर रही है, माजी के अंदर एहसास महरूमी की बात की जाती थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा इकदाम हुए, लेकिन और बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये दहशत गर्दी का नसूर खत्म नहीं हो पा रहा। इस सिलसिले अंदर आप समझते हैं कि क्या बलूचिस्तान के अंदर भी अब जरूरत बन चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज के ऊपर यहाँ पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए, या डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए से ऐसे लोगों को इंगेज करके इस दहशत गर्दी के नसूर को कंट्रोल या खत्म किया जा सकता है? मेरा ख्याल है जी, ये चीज हम काफी देर से देख रहे हैं, और जैसे आपने केपीके का जिक्र किया, ये भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, इधर भी डायलॉग करके ये मसला हल नहीं होगा। तो अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह हल करना है। बट मेरी नज़र में इसको केपीके की तरह ही ट्रीट करके इस मसले को हल किया जाना चाहिए, और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। सर हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, सबकी कोशिश, प्लानिंग और बहुत से ऐसे मंसूबे शुरू हुए हैं जो कि कीमती मादनियात से मुतल्लिक हैं। वो रिकॉर्डिक का मंसूबा हो और बहुत से मंसूबे हैं वहाँ पर रिकॉर्डिक के मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए और उसकी सिर्फ जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होनी है उनको पोर्ट तक पहुंचाने के लिए $1 मिलियन से तकरीबन $350 मिलियन की रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है। तो वहाँ बहुत से बड़े और मंसूबे भी बनने हैं। तो इन हालात के अंदर जो वहाँ पर प्लानिंग के मुताबिक मुख्तलिफ आपने मंसूबे शुरू करने हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन हालात के अंदर इन्वेस्टर का वहाँ पे आना और फिर काम शुरू करना। तो कैसे इसको सिक्योर बनाया जाएगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर किया जा सकता है कि वहाँ पर जो सालों से पहले कीमती मादनियात को निकालने का काम शुरू नहीं हो सका और अब उसने एक पेस पकड़ी है लेकिन हालात साजगार नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये जितने एफर्ट्स हैं हम कर रहे हैं एट दी हाईएस्ट लेवल के इन्वेस्टमेंट आए बलूचिस्तान में और प्रोजेक्ट्स लगे वहाँ, तो ये सब बहुत अफेक्ट हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, और जितनी ये मेहनत कर रहे हैं की जा रही है ये सब ज़ाया हो जाएगी। सर हम देखते हैं कि जो कुछ वीडियोस भी सामने आई और उसके बाद इतलात भी सामने आई हैं कि इन हमलावरों में अफगान शहरी भी मौजूद थे। पाकिस्तान के पहले भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं, तो इन हमलों के अंदर अफगान शहरियों की दोबारा मुलविस होना और उसके बाद इस मामले का भारत के साथ भी इसके कनेक्शन मिलना, तो ये अगेन कितनी क्रिटिकल सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ अफगानिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात के ऊपर असर पड़ेगा, ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं, और भारत के साथ भी मामला दोबारा क्रिटिकल हो रहे हैं चूंकि भारत ने जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया है। कुछ इतलात भी ऐसी हैं कि उनका भी इसके पीछे हाथ है। तो किस निगाह से देखते हैं कि इन हमलों के बाद जो खित्ते की सूरत हाल है और जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के, वो कैसे मुतासिर होते हुए आपको दिखाई देते हैं? जी वो तो देखें, ये तो कोई नई बात नहीं है कि उनका हाथ नहीं है। वो तो काफी अरसे से हमें पता है, आपको पता है जो ट्रेन पे भी हमला हुआ था और वो सारा कुछ, और वो लोग कहाँ डिटेक्ट हुए थे जाके और वो कहाँ पहुंचे थे, वो सारी चीजें तो नोन है ना, ये तो कोई नई बात नहीं है। तो जब हमें ये सब चीजें पता है और हमें सारी इंटेलिजेंस भी हमारे पास है इन चीजों के बारे में, तो फिर अब मैं नहीं समझता कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर तो एक गवर्नमेंट की वीकनेस नजर आती है। और मैं समझता हूँ कि जितना हम डिले करेंगे ये और हमारा नुकसान करेंगे, कोई हमें बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर, थोड़ी मौशी सूरत हाल के वाले से भी आपसे ज़रूर बात करेंगे। हुकूमत दावे कर रही है कि मौशी सिम को दुरुस्त कर लिया गया है, आप किस निगाह से देखते हैं? हुकूमत के आप अहम तरीन इत्तेहादी हैं, क्या वाकई ही अब मौशी जो सनतें हैं, मौशी जो पहिया है वो दुरुस्त अंदाज में चलेगा और जो हुकूमत की प्रोजेक्शन थी, जो टारगेट्स थे वो अचीव होने जा रहे हैं? गर्चे के जो पहले रवा माली साल के 7 माह का टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो तो अचीव नहीं हो पा रहा। ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं हुकूमत की मौशी कारकर्दगी को? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ ये जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया जाता है ना, ये किसी मुल्क में नहीं दिया जाता। ये वाहिद पाकिस्तान है जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स दिए जाते हैं। टैक्स कलेक्शन तो जी इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग।
अब जबरदस्ती टैक्स लेना लोगों से, लोगों के बैंक अकाउंटों में से पैसे निकाल लेना, ये कोई टैक्स कलेक्शन नहीं होता। ये तो एक तरीके का बदमाशी करके आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स कलेक्ट तो वो होता है कि जो इकोनॉमी आपकी जनरेट करे और जो बिजनेस आपका जनरेट करे और गवर्नमेंट को टैक्स मिले। तो अब मसला तो यही है कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी हमारी कलेक्शन टैक्स कम है, और यही हमारे लिए हर साल चैलेंज रहता है। पिछले साल भी इससे बड़ा डेफिसिट था, अभी भी तो साल तो अभी शुरू ही हुआ है। तो मतलब 3 क्वार्टर हो गया है, अभी 1 क्वार्टर और रह गया है, 2-3 महीने और रह गए हैं, तो बजट की बातें शुरू हो जाएंगी। तो इसमें भी हमारा शॉर्टफॉल इतना ही आएगा मुझे लगता है जितना लास्ट ईयर आ गया, शायद ज्यादा भी आ जाए। तो ठीक। मैं समझता हूँ कि बजाय इन चीजों पे काम करने के, हमें अपनी इकोनॉमी को, हमारी एक्सपोर्ट्स जो गिर रही हैं, हमारी जो इंडस्ट्री चल नहीं रही है, हम उन चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय टैक्स के टारगेट मीट करना चाह रहे हैं। तो ये ठीक। दोनों चीजें जो हैं ये हैंड इन हैंड चलती हैं। बिल्कुल ठीक। आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते अगर आपकी इकोनॉमी के हालात सही नहीं होंगे। ठीक।